पद्म संभव। पद्म संभव की कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब धरती पर एक अलौकिक प्रकाश फैला। यह 8वीं शताब्दी का समय था। उडियाना की पवित्र भूमि, जो अब स्वात घाटी कहलाती है, उस दिन एक चमत्कार की साक्षी बनी। धनकोस सरोवर नामक झील के बीचों बीच एक विशाल कमल का फूल खिला। उस फूल पर एक शिशु प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा की चमक थी। उसका शरीर स्वर्णिम आभा से दमक रहा था और चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल गई। यह शिशु कोई साधारण बालक नहीं था, यह था पद्म संभव, जिसका नाम कमल से जन्मा रखा गया। स्थानीय लोग इसे स्वर्ग से उतरे किसी दूत का आगमन मानने लगे। उडियाना के राजा इंद्रभूति, जो निसंतान थे, इस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने उस शिशु को अपने पुत्र के रूप में गोद में लिया। इस तरह पद्म संभव का जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उनकी नियति उन्हें सांसारिक वैभव से कहीं आगे ले जाने वाली थी। उनका जन्म ही एक संकेत था कि वे इस धरती पर बुद्ध की शिक्षाओं को नए रूप में लाने आए हैं। पद्म संभव का बचपन राजमहल की शानो शौकत में बीता। चारों ओर सोने चांदी की चमक थी, लेकिन उनकी आत्मा उस चमक से परे कुछ और खोज रही थी। छोटी उम्र में ही वे गहरे विचारों में डूबने लगे। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि महल के विद्वान भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। एक दिन जब वे 12 साल के थे, उन्होंने अपने पिता से कहा, यह वैभव मुझे बांध नहीं सकता, मुझे सत्य की खोज में जाना है। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। उन्होंने महल छोड़ दिया और उडियाना के जंगलों में चले गए। वहां वे एक शमशान घाट पहुंचे, जहां मृत्यु का नृत्य चल रहा था। यहां उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश की। रात के अंधेरे में जब हवाएं सनसनाती थी, डाकिनियां उनके सामने प्रकट हुई। ये आध्यात्मिक शक्तियां थी जो उनके हाथों में तांत्रिक ज्ञान का दीपक लेकर आई थी। डाकिनी ने कहा, तुम इस धरती के लिए चुने गए हो, तुम्हारी साधना संसार को प्रकाश देगी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे भारत के पवित्र स्थानों की ओर निकल पड़े, जहां वे महान गुरुओं से मिले। यहां से उनकी साधना की असली शुरुआत हुई। पद्म संभव की साधना तांत्रिक बौद्ध धर्म की सबसे गहरी और रहस्यमयी परंपराओं में से एक थी। उनकी यात्रा भारत के 8 महान शमशान घाटों से शुरू हुई। ये स्थान मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रतीक थे, जहां साधारण मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन पद्म संभव इन स्थानों को अपनी साधना का मंदिर मानते थे। यहां उन्होंने वज्र किलाय की साधना शुरू की, एक तांत्रिक देवता जो बाधाओं को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। वे दिन रात मंत्र जाप में डूबे रहते थे। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि शमशान की हवाएं भी शांत हो जाती थी। एक रात जब वे ध्यान में थे, उनके शरीर से नीली किरणें निकलने लगी। डाकिनी उनके चारों ओर नृत्य करने लगी और उन्हें वज्र गुरु का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे नेपाल के फारपिंग पहुंचे। यह एक गहरी घाटी में बसी गुफा थी, जहां हवा में रहस्य की सुगंध थी। यहां उन्होंने महामुद्रा की साधना शुरू की। वे महीनों तक एक ही आसन में बैठे रहे, बिना भोजन और पानी के। उनके मंत्र की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि गुफा की दीवारें कांपने लगी। एक दिन जब वे गहरे ध्यान में थे, उनके सामने एक स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ। यह महामुद्रा की अवस्था थी, जहां मन, शरीर और आत्मा एक हो गए। डाकिनी ने उन्हें बताया कि वे अब समय और मृत्यु से परे चले गए हैं। इस साधना के बाद वे 8 साल के बालक के रूप में सूर्य और चंद्रमा की सीट पर प्रकट हुए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर आसपास के लोग उन्हें जीवित बुद्ध मानने लगे। उनकी साधना का अगला पड़ाव था मरातिका गुफा, हालेसी, नेपाल। यहां वे अपनी शिष्या येसे सोग्याल के साथ गए। उनका उद्देश्य था अमर विद्याधर की अवस्था प्राप्त करना।
यह साधना इतनी कठिन थी कि इसके लिए उन्हें 3 महीने तक गुफा में रहना पड़ा। वे बिना कुछ खाए पिए सिर्फ मंत्र और ध्यान में डूबे रहे। एक रात जब चांद की रोशनी गुफा में आई, उनके सामने अमितायस बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने पद्म संभव को अमरता का आशीर्वाद दिया। इस साधना के बाद वे मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। कहते हैं कि इस गुफा में आज भी उनकी शक्ति की कंपन महसूस होती है। पद्म संभव की साधना सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं थी, वे अपनी शक्ति का उपयोग संसार की भलाई के लिए करना चाहते थे। तिब्बत में जब वे शम्य मठ की नींव रख रहे थे, उन्होंने वज्र किलाई की साधना दोहराई। यहां राक्षसी शक्तियां हर रात मठ को तोड़ देती थी, लेकिन पद्म संभव ने एक रात गहरे ध्यान में जाकर इन शक्तियों को बुलाया। उन्होंने अपने मंत्रों से उन्हें वश में किया और कहा, अब तुम बौद्ध धर्म की रक्षा करोगी। यह साधना इतनी प्रभावशाली थी कि अगली सुबह राक्षसों ने खुद मठ का निर्माण शुरू कर दिया। यह उनकी तांत्रिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। उनकी साधना में जोगचेन का भी विशेष स्थान था। यह बौद्ध धर्म की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां मन को उसके मूल स्वरूप में देखा जाता है। वे हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां हवा भी ठहर जाती थी, इस साधना में डूबे रहते थे। उनकी आंखें बंद होती, लेकिन उनका मन ब्रह्मांड के हर कोने को देख रहा होता। इस साधना से उन्होंने अपने 25 शिष्यों को ज्ञान दिया, जिनमें येसे सोग्याल सबसे प्रमुख थी। उन्होंने कहा, यह ज्ञान भविष्य के लिए है, इसे संभाल कर रखो। इस तरह उनकी साधना ने निंगमा संप्रदाय की नींव रखी। पद्म संभव के चमत्कार उनकी शक्ति और दिव्यता के सबसे बड़े प्रमाण थे। ये चमत्कार सिर्फ किंवदंतियां नहीं थी, ये उनके समय के लोगों के लिए जीवंत साक्ष्य थे। उनका पहला बड़ा चमत्कार उडियाना में हुआ। कुछ विरोधियों ने उनकी शक्ति को चुनौती दी और उन्हें आग में जलाने का फैसला किया। एक विशाल चिता तैयार की गई और पद्म संभव को उसमें डाल दिया गया। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज आग की गर्जना में दब गई। 7 दिन तक आग जलती रही। जब आखिरकार लपटें शांत हुई, वहां कोई राख नहीं थी। इसके बजाय एक सुंदर झील बन गई थी, जिसके बीच एक कमल का फूल खिला था। उस फूल पर 16 साल का एक युवा बैठा था, पद्म संभव। उनकी आंखों में शांति थी और उनके चेहरे पर मुस्कान। यह स्थान आज रिवाल्सर के नाम से जाना जाता है, जहां लोग उनकी इस शक्ति की पूजा करते हैं। दूसरा चमत्कार बोध गया में हुआ। वहां 500 गलत मतावलंबियों ने बौद्ध धर्म का विरोध किया। वे मंत्रों और तर्कों से लैस थे। पद्म संभव उनके सामने गए और सिर्फ एक मंत्र बोला, वज्र सत्व ओम। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि हवा थम गई। एक एक करके सभी विरोधी उनके सामने झुक गए। यह चमत्कार उनकी तांत्रिक शक्ति का प्रतीक बन गया। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह बुद्ध का दूसरा रूप है। अरुणाचल में चूमी ग्यत्से जलप्रपात उनकी शक्ति का एक और प्रमाण है। एक दिन वे वहां ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपनी माला एक चट्टान पर फेंकी। उस चट्टान से 108 धाराएं फूट पड़ी, जो आज भी बहती है। यह जल तिब्बती मोनपाओं के लिए पवित्र है। लोग कहते हैं कि हर धारा में उनकी शक्ति बसी है। भूटान के पारो टकसांग में उनका चमत्कार सबसे रोमांचक था। वे एक शेर की पीठ पर उड़ते हुए वहां पहुंचे। वहां की चट्टानें इतनी ऊंची थी कि कोई वहां पैदल नहीं जा सकता था, लेकिन पद्म संभव ने हवा में उड़कर वहां ध्यान किया। जब वे वहां से उठे तो चट्टानों पर उनकी छाप बन गई। यह स्थान आज शेर का घोंसला कहलाता है, जहां उनकी शक्ति की गूंज सुनाई देती है। एक बार चिंफू में एक 8 साल की राजकुमारी की मृत्यु हो गई। उसके माता पिता रो रहे थे। पद्म संभव वहां आए और उसके शरीर के पास बैठ गए। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, ह्रीम। अचानक राजकुमारी की आंखें खुल गई और वह जीवित हो उठी। यह चमत्कार देखकर लोग उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी शक्ति ऐसी थी कि मृत्यु भी उनके सामने हार मान लेती थी। उनका एक और चमत्कार मंडी में हुआ।
वहां के राजा ने उन्हें चुनौती दी। पद्मसंभव ने कहा, मुझे आग में डाल दो। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन आग उनके पास पहुंचते ही बुझ गई। इसके बजाय वहां फूलों का बगीचा बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा उनका शिष्य बन गया। उनकी शक्ति प्रकृति को भी बदल सकती थी। पद्मसंभव का हिमालय से गहरा नाता था। वे कई गुप्त स्थानों पर गए जहां उनकी साधना ने उन स्थानों को पवित्र बना दिया। पारो टकसांग में उनकी सिर पर उड़ान की कथा प्रसिद्ध है। यहां की चट्टानें उनकी ध्यान की गूंज से भरी है। मरातिका गुफा में, वहां वे अमरता की साधना के लिए गए। आज भी डाकिनी की मौजूदगी महसूस होती है। मुक्तिनाथ में उनकी चट्टानों पर छाप आज भी तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। यांगले सोड में, जहां उन्होंने महामुद्रा प्राप्त की, वहां की हवा में उनकी शक्ति बसी है। चूमी ग्यत्से में उनकी माला से बनी धाराएं उनकी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। ये स्थान आज भी उनके भक्तों के लिए तीर्थ है। पद्मसंभव ने अपनी शिक्षाओं को टर्मा के रूप में छिपाया। ये ग्रंथ हिमालय की गुफाओं और झीलों में छिपे हैं, जो भविष्य के लिए हैं। इनमें महायोग, अनुयोग और जोंगचेन की शिक्षाएं हैं। उनके 25 शिष्यों जैसे येसे सोग्याल ने इन्हें संरक्षित किया। उन्होंने कहा, जब अंधेरा छाएगा मेरा प्रकाश उभरेगा। यह उनकी दूरदर्शिता थी। पद्मसंभव कभी मरे नहीं। वे हिमालय की किसी घाटी में चले गए जहां से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनकी मूर्तियां सिक्किम, लद्दाख, बौद्धनाथ में उनकी उपस्थिति की याद दिलाती है। उनकी शिक्षाएं निंगमा संप्रदाय में जीवित है। उनकी कहानी सत्य और रहस्य की खोज करने वालों को प्रेरित करती है। जिस पुस्तक से मैंने ये जीवनी लिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप चाहें तो उस पुस्तक को प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगर आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ अभी करीबन 10 ऑडियो बुक है। आप चाहें तो ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।